Very good morning to all of you. Today I am going to explain chapter 5 swimming. उसमें ये एक्सरसाइज है पेज नंबर 52, एक्सरसाइज नंबर 5 फिलअप है। आपको ऊपर हेल्प बॉक्स दिया है तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। ओके, यहाँ पे फर्स्ट है एज डैज एज ए पीकॉक। ऊपर हेल्प बॉक्स में से आपको वर्ड चूज़ करने हैं। तो पीकॉक क्या फील करता है, मतलब वो अपने आप को प्राउड फील करेगा। प्राउड यानी गर्व, ऑब्वियसली प्राउड ही फील करेगा ना। सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड पीकॉक, वो फील प्राउड करेगा। ओके, तो एज प्राउड एज ए पीकॉक यानी हमें ऐसा प्राउड करना चाहिए जैसे पीकॉक अपने आप को प्राउड करता है कि आई एम वेरी ब्यूटीफुल बर्ड। ओके, प्राउड यानी गर्व। यानी नेक्स्ट एज डैज एज ए स्टिक। स्टिक यानी लकड़ी। हाई, हाई यानी पता है ना आपको, हाई एकदम ऊंची। एज हाई एज ए स्टिक, आपको अपने आप को इतना हाई लेवल पे, यानी कि इसका यहाँ पे मतलब ये होता है कि आप अपने आप को स्टिक की तरह स्ट्रेट हाई ऐसा खड़ा रखो। कोई भी लाइफ में आपको चढ़ उतार आए या फिर कोई भी प्रॉब्लम आए, लेकिन आपको झुकना नहीं है, आपको हाई रहना है एज ए स्टिक की तरह। एज डैज एज स्नो। स्नो यानी बर्फ़। स्नो कैसा होता है, वाइट कलर का, तो एज वाइट एज स्नो। नाउ एज क्यूनिंग एज ए फॉक्स। फॉक्स क्यूनिंग होता है, क्यूनिंग मीन्स चालाक। फॉक्स की तरह चालाक बनो, बुद्धू नहीं। कोई आपको बुद्धू बना जाए, आपके साथ प्रैंक करे या कोई भी मजाक मस्ती करे, ऐसे लेवल पे आप मत रहो। क्यूनिंग, थोड़ा चालाक भी बनो, क्योंकि आज की जनरेशन में और आज के युग में 21st सेंचुरी में आपको अपने आप को थोड़ा चालाक भी रखना है। ओके, इतने भोले भी मत बनो कि कोई आपका फ़ायदा उठाए। तो क्यूनिंग एज ए फॉक्स, फॉक्स की तरह चालाक बनिए। एज डैज एज ए लायन। लायन कैसा होता है, ब्रेव, बहादुर। बहादुर बनो लायन की तरह। लायन राजा है जंगल का, ब्रेव है ना, बहादुर है ना, तो आप भी बहादुर बनो। ओके, नाउ डैश फास्ट एज डियर। डियर फास्ट दौड़ता है ना, कितना फास्ट, एज ए डियर। यहाँ पे ये मतलब है कि इतना स्लो भी नहीं, आप अपने आप को थोड़ा एक्टिव रखिए, फास्ट रखिए। इतना स्लो भी नहीं कि आपका वर्क फिनिश ना हो। कोई भी चीज़ में, स्टडी रिलेटेड हो या रूटीन लाइफ में आप कुछ भी वर्क करते हो सुबह से उठ के रात तक, तो उसमें आप अपना लेवल थोड़ा फास्ट रखिए। इतना स्लो भी नहीं कि पूरा डे फिनिश हो जाए और आपका वर्क फिनिश ना हो। ओके, नाउ नेक्स्ट एज डैज एज ए पीक। फैक्ट, पीक जैसा फैक्ट। यहाँ पे पीक को फैट क्यों बोला है, क्योंकि मोस्टली पीक बहुत फैट होते हैं। मोस्टली आपने देखा हो, पीक यानी तो पता है ना आपको, भूंडड़ा। भूंडड़ा नहीं होता वो, यस। तो एज फैट एज पीक। नाउ नेक्स्ट एज ग्रीन एज ग्रास। ग्रास हमेशा ग्रीन होते हैं, यस। तो ऐसा ग्रीन है जैसे कि सपोज आप कोई भी एग्जाम्पल दो कि ये ग्रीन कलर मुझे ऐसा, तो आप ऐसा एग्जाम्पल देते हो कि जैसे कि ग्रास कैसा है, ऐसा ग्रीन चाहिए कलर मुझे। ओके, नाउ नेक्स्ट एज थीन एज ए काइट। काइट यानी पतंग, तो थीन, थीन यानी पतली। कितनी पतली होती है, बारीक होती है, आप उसको जोर से अगर पकड़ोगे तो उसका वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ओके, तो एज थीन एज काइट। और एज ब्लैक एज कोल। कोल यानी कोयला, यस। ब्लैक, कोयले की तरह ब्लैक। सपोज आपको एग्जाम्पल देना हो कि आप शॉप में गए हो कि मुझे ब्लैक कलर चाहिए, तो वो आपको ऑफ ब्लैक या ऐसा ब्लैक दिखाएंगे जो ब्राउनिश कलर हो, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि मुझे कोल की जैसा, जैसे कि एज कोल एज यानी कि कोयले जैसा कलर चाहिए, एकदम ब्लैक कलर। ओके, गेटिंग। ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस करना घर पे। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट एक एक्सरसाइज 6 में है 3 indoor games, 3 outdoor games, 3 games played with a ball and 3 games played by a team. इंडोर आउटडोर गेम मतलब इंडोर यानी जो घर पे हम कमरे में अपने घर पे खेल सकते हैं, उसको इंडोर गेम्स बोलते हैं। और आउटडोर गेम्स यानी घर के बाहर खुले मैदान में, ग्राउंड में खेलते हैं, उसको आउटडोर गेम्स बोलते हैं। तो इंडोर गेम्स में कोई भी 3 गेम्स का आप नाम लिख सकते हो, जैसे कि लूडो, कैरम,
टेक्लेडोस, ओके। और आउटडोर गेम्स में बहुत सारी है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। आप अपने हिसाब से कोई भी 3 नाम लिख सकते हो, ओके। ऐसा नहीं कि जो मैंने लिखा है वही आप रिपीट करो। फिर यहाँ पे जो बॉल के साथ गेम खेली जाती है, ऐसे 3 गेम के नाम लिखे हैं, तो वॉलीबॉल, टेनिस एंड फुटबॉल। और यहाँ पे टीम वर्क, टीम के साथ क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी ऐसी गेम है जहाँ पे टीम होती है, ओके। तो वहाँ पे हम टीम के साथ खेल सकते हैं। और ये एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करना तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। थैंक यू।